आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग का, ठीक है। अब ये MS वर्ड के टूल्स हैं। होम, इंसर्ट, पेज, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और मेलिंग रिव्यू व्यू, ठीक है। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं, क्यों हम लोग यूज करते हैं वर्ड processor offer you the flexibility to format documents by making change to the font and page layout and the page style। जैसे हम लोग कोई भी वर्क एक्टिविटी करना है, टाइपिंग से रिलेटेड, मीन्स कोई लेटर तैयार करना हो या कोई फॉन्ट स्टाइल में कोई प्रिंट करना हो, तो इसके अंदर हम लोग क्या है, एक वर्ड लिखा हुआ है, ऑफर, वर्ड प्रोसेसर ऑफर टू फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ये वर्ड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। बाय मेकिंग चेंज टू द फॉन्ट, द पेज लेआउट एंड द पेज स्टाइल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ है टीचिंग एडवांस स्किल, एडवांस वर्ड स्किल, डेवलपिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। हम लोग टीच करेंगे एडवांस वर्ड स्किल के बारे में, कैसे इसके अंदर डेवलप करेंगे, डेवलपिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। और क्या है, एक्सप्लोरिंग एडवांस ग्राफिक्स। जैसे ग्राफिक्स कोई फोटो वगैरह डिजाइन आप करते हैं, तो इसके अंदर भी हम लोग कुछ उस क्या कहते हैं, ग्राफिकली डिजाइन हम लोग करेंगे। वर्किंग विथ रेफरेंस, इसके अंदर रेफरेंस पे कैसे काम करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और बिल्डिंग लेटर, जैसे लेटर हेड बनाना, लेटर हेड का कवर बनाना, पेज कवर बनाना, ये लेटर हेड बिल्ड करने के अभी आइडिया हम लोग देखेंगे, ठीक है। और क्या है, कस्टमाइज वर्ड। कस्टमाइज, जैसे किसी भी वर्ड को कैसे कस्टमाइज करेंगे, ये भी हम लोग देखेंगे अपने टूल्स, जो हमने टूल्स बताया। जो टूल्स थे, क्या कौन कौन से टूल्स थे हमारे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू व्यू। इच एंड एवरी टैब के अंदर हम लोग कुछ विशेष इंफॉर्मेशन लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट टैब के बारे में। हमारा होम टैब, एमएस वर्ड के अंदर अगर होम टैब के बारे में आप अच्छे से गेट टुगेदर हो गए सारे ऑप्शन से, तो सारे ऑप्शन से अगर गेट टुगेदर हो गए, आपके बेसिक इंफॉर्मेशन आ गए होम टैब के ही केवल, तो आप वर्ड में अच्छे से एक्टिव हो सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ होम टैब के बारे में। द होम टैब इज ए वेरी फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, ठीक है। ये हमारा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है, मतलब ये जो टैब है, इस जो टूल्स का टैब है, ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण टैब के बारे में हम लोग देखेंगे क्या करता है। मैंने अभी पहले स्टार्ट से पहले ही बताया कि अगर आपने होम टैब के बारे में जान लिया, तो समझिए MS वर्ड का वर्क एक्टिविटी करना आप सीख लिए, ठीक है। द होम टैब कंटेन्स ऑल द कमांड्स दैट आर यूज टू मोस्ट ऑफ्टन। ये मैक्सिमम कमांड है जो जो मोस्ट यूज, जैसे हम लोग मैक्सिमम जो यूज कर रहे हैं, मोस्ट यूज, जैसे बोल्ड करना, फॉन्ट का स्टाइल लेना, जूम करना, लाइन स्पेसिंग हटाना, फॉन्ट स्टाइल करना, या हम लोग को फाइंड करना, ये एडिट करना, ये सारे हमारे होम टैब के अंदर ही आ जाएंगे। जैसे पेन फॉर्मेटिंग है, ये सारी चीज हमारे होम टैब के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए हमारा ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोज इंक्लूड्स फॉर्मेटिंग कमांड्स लाइक चेंजिंग द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का जो चेंजिंग है, इसके अंदर हम लोग करेंगे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ क्लिपबोर्ड फंक्शनलिटी लाइक कट, कॉपी एंड पेस्ट, ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। Furthermore, the Home tab in the Word 2007 including the features like text, alignment, line, spacing, gallery style and themes settings. गैलरी स्टाइल थीम सेटिंग के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। फाइनली, द होम टैब इंक्लूड्स द एबिलिटी टू फाइंड द एंड रिप्लेस। मैंने जो कहा कि ये हमारा एक ऐसा टैब है, इस टैब के अंदर मैक्सिमम मोस्ट यूज कमांड, जो भी कमांड्स हमारे यूज होते हैं, कमांड्स जो भी मैक्सिमम यूज होते हैं, वो हमारे होम टैब के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट?
देखिए पहला हमारा है द क्लिपबोर्ड होम टैब। अब एक बार हम लोग वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके एक बार कैसे ओपन हो रहा है उसको एक बार हम लोग देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके एक बार टैब्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमारा एमएस वर्ड का एक पेज ओपन हो गया। ओपन हो गया। अब देखिए, अब हमने बात किया किस चीज के बारे में, हम होम टैब के बारे में अपने बात कर रहे थे। होम टैब हमने कहा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स इसके अंदर है जो मैक्सिमम यूज्ड है। जो अगर होम टैब के बारे में आप अच्छे से जान गए तो हमारा एमएस वर्ड का वर्क एक्टिविटी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो कॉमनली हमारे यूज्ड है। तो देखिए पहला हमारा है क्लिप बोर्ड, ठीक है। दूसरा है फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ, चौथा है स्टाइल, और क्या है एडिटिंग। ये हमारे इस एरिया को, ये पूरे एरिया को हम लोग रिबन कहते हैं। ये जो हमारा एरिया दिख रहा है इस एरिया को हम लोग रिबन कहते हैं, ठीक है। इस एरिया को रिबन कहते हैं और ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ठीक है। ये हमारे अलग अलग टैब्स को ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया, अलग अलग बांटा गया। अब ईच एंड एवरी ग्रुप में कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। जैसे हमारा क्लिपबोर्ड में क्या है, क्लिपबोर्ड में पेस्ट है, कट है, पेस्ट पेन पेस्ट है और फॉर्मेट पेंटर है। तो इसका क्या यूटिलाइज है हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, अंडरलाइन, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। अब एक बार हम लोग, ये हमारा गेट टुगेदर हो गए ये चीजें, ये पूरे को हम लोग पूरा रिबन कहते हैं। और ये हमारा ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग वर्कशीट है हमारा, ये वर्कशीट है हमारा किसका, एमएस वर्ड का। अब इस वर्कशीट के अंदर ही हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। अब उस एक्टिविटी को, अब यहाँ से हमारा एक फाइल, जो पहला सबसे पहला ऑप्शन है फाइल। अब फाइल के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस हैं सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, ठीक है। रीसेंट, रीसेंट, व्यू, प्रिंट, सेव एज। प्लीज आप लोग अपना साउंड म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। ठीक है, तो हम फाइल का देखते हैं। फाइल, ठीक है, फाइल में है सेव, सेव एज, सेव। जैसे कोई इसके अंदर हमने कोई वर्क एक्टिविटी किया, कोई वर्क एक्टिविटी किया तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे। वर्क एक्टिविटी जैसे मैंने इसमें कुछ टाइप किया, ठीक है, टाइप किया, टाइप किया। अब ये टाइप किया, इसको हमको सेव करना है, सेव कर लिया। जो पहले से इसका फाइल नेम होगा उस नाम से ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है सेव एज का, ठीक है, सेव एज। अब सेव एज पे क्लिक करते हैं। सेव एज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो एक पॉपअप विंडोज ओपन होगा, जो डायलॉग बॉक्स एक ओपन होगा। इसके अंदर अब क्या आपको वो कहाँ रखना है, ये पहला तो फाइल नेम यहाँ पे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फाइल नेम। फाइल नेम आप कोई भी फाइल नेम डाल देते हैं। अब फाइल नेम मैंने डाल दिया, फाइल नेम, ठीक है। अब सेव एज टाइप, तो हम लोग काम कर रहे हैं एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ये हमारा सेव होगा वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। अलग अलग
फॉर्मेट है, बट हम लोग को अभी काम कर रहे हैं एमएस वर्ड में, तो हम लोग फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे, एमएस वर्ड को ही रहने देते हैं। और ये हम लोकेशन देख लेंगे कि किस लोकेशन में सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि फिर अगर हमको यूज करना होगा तो फिर वो फाइल हमको सर्च करना पड़ेगा। तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया और सेव कर दिया। ठीक है, ये हमारा फाइल का ऑप्शन से सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज। अब ओपन, अगर जो फाइल मैंने क्लोज किया है सेम उसी फाइल को ओपन, जैसे मैंने अभी सेव किया राम कुमार, फिर अगर ओपन करना है तो हमारा फाइल ओपन होगी, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। या किसी अदर फाइल्स को अगर हमको ओपन करना है तो हम यहाँ से क्लिक करके उस फाइल को क्लिक करेंगे, वो फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओपन। अब क्लोज, क्लोज कर दिए, जो भी पेज हमारा ओपन हुआ होगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ओपन करना होगा फिर तो हमको किसी ना किसी फाइल पे, रिसेंट पे। अब यहाँ पे नीचे आते हैं रिसेंट, और रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो भी हमने अभी रिसेंटली यूज किया है ये फाइल यहाँ पे हमारे रिसेंट यूज में दिख रहा है, और यहाँ पे रिसेंट प्लेस दिख रहा है, रिसेंट प्लेस। जैसे वो फाइल कहाँ सेव है, डेस्कटॉप पे सेव है या किस लोकेशन में सेव है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिख रहा होगा, लोकेशन दिख रहा होगा, किस लोकेशन पे सेव है। ठीक है, आपका लोकेशन दिख रहा होगा, ये किस फोल्डर, ये जो जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है वो किन कौन से फोल्डर में सेव है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि ये फाइल है और ये फोल्डर आइकन है, तो रिसेंट प्लेस में कहाँ पे, किस प्लेस में ये हमारा फाइल ओपन जो रिसेंटली यूज हुआ है किसका कहाँ का है। ठीक है, अब एक नया ऑप्शन है यहाँ पे, न्यू। न्यू, न्यू पे क्लिक कर लिए, तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे टेम्पलेट आएंगे, अवेलेबल टेम्पलेट, ब्लैंक पेज। ठीक है, रिसेंट टेम्पलेट, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट के फैक्स फॉर्मेट, जिससे फॉर्मेट का हमको लेना है, बट हम लोग लेते हैं ब्लैंक, क्योंकि हमको क्या करना रहता है, हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करने रहते हैं, तो यू हैव टू टेक द अकॉर्डिंग टू ब्लैंक पेज, अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेते हैं, ब्लैंक पेज लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक पेज ले लिए, अब ब्लैंक पेज पे हमने क्लिक कर लेते हैं, ब्लैंक पेज पे जैसे ही डबल क्लिक किया एक पेज नया हमारा ओपन हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं प्रिंट। जो भी हमारा यहाँ पे जब प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक जो हमने जो पेज सेलेक्ट किया होगा वो पेज का डिटेल होगा, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया था वो वर्ड यहाँ। तो हम लोग कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया, ठीक है, सॉरी इसके लिए, टेक्निकल इश्यू हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट पे गए। ठीक है, प्रिंट यहाँ पे, अब प्रिंट पे गए तो यहाँ पे प्रिंट, एक प्रिंट पे क्लिक कर लिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज की संख्या दिख रही, कॉपीज वन। अगर यहाँ पे हम चेंज करते हैं, जैसे कोई पेज है तो अगर वही सेम पेज दो बार प्रिंट करना है तो नंबर ऑफ, यहाँ पे कॉपीज की संख्या टू कर देंगे। ठीक है, टू कर देंगे, अगर थ्री करना है तो थ्री कर देंगे, जैसे सेम पेज को दो बार तीन बार जितना बार, अगर जितनी कॉपी चाहिए, जैसे अगर कोई एक ही पेज है चार लोगों को चाहिए तो चार बार प्रिंट करना, चार बार कमांड देने से बेटर है एक बार यहाँ पे कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी फोर क्लिक करके हम लोग प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा ये सेम कॉपी फोर टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, मतलब चार बार हमको कमांड देने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से हमारा कमांड हो जाएगा, एक एक ही बस यहाँ पे हम लोग करना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट है, प्रिंटर है। अब देखिए, आपने जो भी कंप्यूटर के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा वो प्रिंटर आपको यहाँ पे शो करेगा, उस जो भी प्रिंटर से प्रिंट करना होगा पर्टिकुलर उस प्रिंटर पे हम लोग ले जाएंगे, क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेंगे। नेक्स्ट है सेटिंग्स, है पेज का सेटिंग्स। अब ज्यादातर हमारे आज के जनरेशन प्रिंटर में, मैक्सिमम प्रिंटर में हम लोग कौन सा पेज यूज करते हैं, प्रिंट ऑल पेज, जो भी पेज वहां पे कमांड होगा प्रिंट ऑल पेज। अब पेज
जैसे यहाँ पे पेज लिखा हुआ है, अब जैसे अब 3 4 5 पेज है, तो नंबर ऑफ पेज, कौन सा पेज नंबर प्रिंट करना है, 5 पेज में से नंबर 5 पेज, पेज नंबर जैसे 1 प्रिंट करना है और 4th पेज प्रिंट करना है, सेकंड थर्ड प्रिंट नहीं करना है। तो पार्टिकुलर हम यहाँ पे जो भी पेज नंबर डालना होगा, 3rd नंबर या 4th नंबर, वही पेज प्रिंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया हुआ है, ओरिएंटेशन, अब लैंडस्केप या ओरिएंटेशन, यहाँ पे दो दिया हुआ है। देखिए पेज का स्टाइल कैसे चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन कर रहे हैं और लैंडस्केप। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेटर, ये पेज का फॉर्मेट है। जैसे पेज का फॉर्मेट हो गया, किस फॉर्मेट में हमने पेज लगाया है। जो हमारा नॉर्मल सेंचुरी का जो पेपर है, वो कौन सा फॉर्मेट में रहता है, वो हमारा A4 साइज उसका रहता है। सेंचुरी पेपर जो नॉर्मल प्रिंटरों में यूज होता है, सेंचुरी पेपर, वो हमारा A4 साइज में रहता है। ठीक है। उसके अंदर हम लोग मार्जिन देखते हैं, मार्जिन देखते हैं, उसके अंदर हम लोग मार्जिन देखते हैं, मार्जिन देखते हैं। ये अब ये हम लोग लगा दिए, क्या हमने सेलेक्ट किया, पेज F4 सेलेक्ट कर दिया, मतलब ये पेज का हमारा साइज है। ठीक है। अभी यहाँ पे ये नॉर्मल मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन क्या है, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड, जैसे हम पेज का, जैसे आप कोई नोटबुक पे लिखते हैं तो आपके पेज के टॉप पे कुछ लाइंस रहता है जो आप ब्लैंक छोड़ते हैं, और लेफ्ट साइड में भी एक लाइनिंग होती है जहां आप लोग मार्जिन छोड़ते हैं। मार्जिन मतलब वो जो यहाँ पे देख रहे हैं, किस टाइप का ये मार्जिन बना हुआ है, ये पेज का कुछ मार्जिन हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो हमारा जो पेपर है वो प्रॉपर तरीके से प्रिंट नहीं हो पाएगा। ठीक है। पेपर हमारा प्रॉपर तरीके से प्रिंट नहीं हो पाएगा, जो लेटर्स होंगे वो आउटर हो जाएंगे पेज से, तो इसलिए कुछ मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं। डिपेंड करता है हम कौन सा प्रिंटर यूज कर रहे हैं, मिनिमम 0.5 का मार्जिन हम लोग। यार सब फैन, सारे फैन ऑन कर दिए थे क्या, सारे फैन ऑन कर दिए थे क्या, है? चारों पंखा चल रहा था? अरे 4 गो चल रहा होगा, 4, अब नहीं चालू होगा।